इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि आप हिस्टोग्राम कैसे बना सकते हैं मैटप्लॉटलिब को यूज करते हुए। पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने हिस्टोग्राम के बारे में लिखी है कि हिस्टोग्राम क्या होता है। हिस्टोग्राम shows statistical information that uses rectangles to show the frequency of data items in successive numerical intervals of equal size. Normally in histogram, the independent variable is plotted along the horizontal axis and the dependent variable is plotted along the vertical axis, which is normally the frequency. क्या होता है कि हिस्टोग्राम, मैं अभी ये फंक्शंस आपको रन करके दिखाऊंगी तो हिस्टोग्राम बनेंगे। इसमें जो बार्स बनती हैं वो डेफिनेटली रेक्टेंगल की होती हैं। इक्वल इंटरवल उन्होंने लिया हुआ होता है एक्स एक्सिस पे। और नॉर्मली क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है और डिपेंडेंट वाई एक्सिस पे होता है। कैसे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, इंपोर्ट करना है मैटप्लॉटलिब को, matplotlib.pyplot_splt। और ये हमने फंक्शन लिखना है। अगर आप जुपिटर नोटबुक यूज कर रहे हैं तो आपने लिखना है, इसलिए कि आपका ग्राफ भी यहीं बनेगा, नई विंडो ओपन नहीं होगी। देखें यहाँ मैंने लिखा है टेम्परेचर 1। टेम्परेचर 1 एक वेरिएबल मैंने बनाया, ये अरे बनाई है, लिस्ट बनाई है, राइट। तो इसका नाम मैंने 1 क्यों लिखा है, इसलिए कि आगे 2-3 फंक्शंस के बाद हम इसको टेम्परेचर 2 भी लेंगे तो दोनों में आप कंपैरिजन देखेंगे। टेम्परेचर 1 इज इक्वल टू, यानी ये आपके पास टेम्परेचर है। पहले दिन सपोज 30 डिग्री था, फिर 50 डिग्री, 40 डिग्री, तो ये इंडिपेंडेंट है, राइट। ये डिपेंड नहीं हो रहा, कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है टेम्परेचर। तो ये हम एक्स एक्सिस पे लेंगे। और जब हिस्टोग्राम हम नॉर्मली बनाते हैं तो हम एक ही अरे लेते हैं, राइट, क्योंकि जो वाई एक्सिस होगा आपका, जो डिपेंडेंट है वो फ्रीक्वेंसी होती है, वो खुद बन जाएगी, वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। अब आपने फंक्शन क्या लिखना है हिस्टोग्राम बनाने के लिए, plt.hist। बार ग्राफ जब बनाया था तो आपने यहाँ बार लिखा था, और अब हम हिस्टोग्राम बना रहे हैं तो आप हिस्ट लिख लें, राइट। कंप्लीट हिस्टोग्राम नहीं लिखना। और पैरेंथेसिस में क्या पैरामीटर आपने लिखना है, क्या पास करना है, जो भी आपने इस अरे का नाम लिखा है, हमने टेम्परेचर temp1 लिखा है। इसको रन करवाते हैं तो देखें यहाँ पे आपके पास ये आउटपुट आ गई, राइट। ये आपके पास टेम्परेचर आ गया एक्स एक्सिस पे और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब इस ग्राफ को देखते कैसे हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। देखें ये आपके पास जो आउटपुट आई है बाय डिफॉल्ट, राइट, बाय डिफॉल्ट का मीनिंग है हमने कोई पैरामीटर इसको अभी असाइन नहीं किया। तो आप जब भी रन करेंगे हिस्टोग्राम के डाटा को, आपके पास 10 बिन्स आ जाएंगी। 10 बिन्स का क्या मीनिंग है कि जो हमारे पास डाटा है 30, 40, 50, ये अरेंज हो जाएगा बाय डिफॉल्ट में। और देखिए सबसे कम टेम्परेचर ये 21 है। तो सपोज अगर मैं इसके 10 बना लूँ सेट के, 21 से 24 तक एक सेट हो गया, राइट। फिर 25 से सब में ये इक्वल विड्थ का होना चाहिए। अगर ये 21 से 23 है तो इसमें देखें 22, 23, 24 3 नंबर आ रहे हैं। तो हम जो नेक्स्ट बनाएंगे वो 25 से 28 होगा, फिर 29 से सो ऑन होगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये इस तरह के 10 पैच बनाता है, राइट। मैं मैटप्लॉटलिब में जब भी आप रन करेंगे तो वो 10 बना लेगा। और देखिए यहाँ से लिखा है सबसे छोटा ये 15 है, राइट, 15 है। तो 15 से पहला इसने एक सेट बनाया, 15 से 19.5 तक एक रेंज बना ली। यानी जो भी टेम्परेचर आएगा वो यहाँ पे शामिल हो जाएगा। यहाँ से यहाँ 24 तक सेकंड हो गया, यहाँ से यहाँ तक थर्ड हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये रेंज बना ली। यानी इस डाटा को ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट ये 10 ग्रुप में डिवाइड कर देगा, राइट। और ये जो पहली लाइन है ये क्या बता रही है, ये बताएगा आपको कि ओके 15 से 19.5 तक कितने नंबर है आपके पास, ओनली 1 नंबर है। फिर 19.5 से 24 तक आप इसमें देख ले कितने नंबर इसमें आ रहे हैं, ये इसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि इसमें 2 नंबर्स आ रहे हैं इस रेंज में। 24 से 28 तक कितने टेम्परेचर आ रहे हैं, कितने डेज के, 2 डेज के टेम्परेचर आ रहे हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी बताएगा और आपको ये बिन बताएगा। और बाय डिफॉल्ट ये होते हैं 10 बिन्स, राइट। तो आपके पास ये हिस्टोग्राम हो गया। अब देखिए नेक्स्ट में मैंने बताया कि मैं कह रही हूँ नहीं हमें ये 10 नहीं चाहिए, हमें 4 चाहिए। तो आप लिख सकते हैं, कैसे आप लिखेंगे, जो आपने हिस्टोग्राम की आपने यहाँ फंक्शन लिखा था उसमें कॉमा लगा के बिन्स इज इक्वल टू 4। अब आपने इसको 3 करके भी प्रैक्टिस करनी है, 5 करके भी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ 4 पे कि 4 कैसे होगा। तो आप देखेंगे कि ये तो 10 था बाय डिफॉल्ट, इसने 10 बना लिए, अब ये 4 बन गए। 4 बन गए कैसे, इसने खुद अरेंज कर लिया इन नंबर्स को।
ये सारे डाटा की ग्रुपिंग 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। 15 लोएस्ट है इसलिए 15 से स्टार्ट किया। पहले ग्रुप में इसने कहा 15 से 26 तक बना लिया। दूसरा 26 से 37 तक ग्रुप बनाया। 37 से 48 तक और 48 से 60, क्योंकि 60 हाईएस्ट नंबर है। लोएस्ट नंबर से शुरू होगा, हाईएस्ट नंबर तक जाएगा। ये बताता है फ्रीक्वेंसी कि 15 डिग्री से 26 डिग्री तक टेम्परेचर जो था वो कितने दिन तक रहा, 5 डेज तक रहा। इतने से इतने 37 तक कितने डेज तक टेम्परेचर था, ये 2 डेज टेम्परेचर इस रेंज में आया, राइट, एंड सो ऑन। ये आपने सीखा कि आप बिन्स खुद भी बना सकते हैं। अब क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि इसका हमने कलर चेंज करना है, हमें ये ब्लू नहीं चाहिए, राइट, हमें इसका कलर चेंज करना है, तो आप एक और फंक्शन लिख सकते हैं। कलर इज इक्वल टू, मैंने रेड कर दिया है, आप ग्रीन कर दें, ब्लू कर दें, राइट, तो हमारे पास अब जो हिस्टोग्राम बनेगा इसमें कलर चेंज हो गया। अब कलर चेंज करने का मैंने आपको लास्ट लेसन में भी बताया था। आप चाहें तो कंप्लीट रेड लिख दें, ब्लू लिख दें, ग्रीन लिख दें, जो भी आपको चाहिए। अगर शॉर्ट में लिखना है तो आप सिर्फ जी लिख दें। अब यहाँ मुझे ग्रीन चाहिए, मैं कह रही हूँ कलर ग्रीन हो जाए, बाकी एज इट इज है आपके पास। चले इसको भी चेंज करते हैं, राइट, इस दफा हम 5 बिन कर देते हैं। हम कहते हैं हमारा 5 बिन हो गया, तो ये आपके 5 बना देगा, राइट, और इसका कलर ग्रीन हो गया। अब क्या है, अब देखिए ये तो हमें नजर आ रहा है। आप कह रहे होंगे कि ये अच्छा, ये 5 बन गया, 15 से 24, 24 से 33, लेकिन ये एक ही पूरा हमें नजर आ रहा है, एक ही विड्थ नजर आ रही है। हम इस पर थोड़ा सा गैप चाहते हैं ताकि हमें बिल्कुल क्लियर नजर आ जाए, तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा फंक्शन यूज करना होगा जिसको हम कहते हैं आर विड्थ। और यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है कि रिलेटिव विड्थ ऑफ द बार है ये आप इसको 1 तक कर सकते हैं। पॉइंट मैंने बहुत 0.97 किया है ताकि थोड़ा सा गैप आए। आप इसको 0.80 करके ट्राई करें, 0.90 करके ट्राई करें, ये आपका काम है। इसको मैं अब रन करवा के दिखाती हूँ आपको कि ये आपके पास जो बिन्स बन जाएंगी, इनमें देखें गैप हो गया। यहाँ 4 बिन्स थी इसलिए ये 4 है। तो देखें पहले क्या हो गई, पहले 15 से 26 तक, 26 से 37, 37 से 48 और 60। अब ये हिस्टोग्राम हमें जरा सुटेबल लग रहा है प्रेजेंट करने के लिए, और ये फ्रीक्वेंसीज हैं। यहाँ से आप भी देख सकते हैं, देखिए अरे में भी आ गया, और यहाँ से देख सकते हैं कि 15 से 26 तक का जो एक हमारे पास ग्रुप है, यहाँ 15 से 26 इस रेंज में कितने टेम्परेचर थे, इसमें ऑलमोस्ट 5 थे। यहाँ से लेके सेकेंड रेंज में जो टेम्परेचर की ये है हमारे पास टेम्परेचर, ये कितने थे, 2। तो देखें ये 2 है, ये 2, राइट। अब देखिए हमने ये विड्थ भी सीख लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने कहा कि बिन्स हमें 4 चाहिए, तो भी इसने बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग कर दी। अच्छा, इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक हो, सेकंड की रेंज यहाँ से यहाँ तक हो, डाटा की थर्ड की रेंज यहाँ से यहाँ तक हो, उसने खुद ग्रुपिंग कर दी। आप चाहें तो आप ग्रुपिंग भी अपनी मर्जी से बना सकते हैं। यहाँ मैंने बना के दिखाई है, मेक योर ओन बिन्स। ये तो टेम्परेचर 1 था, यहाँ पे आपने बिन्स, लास्ट टाइम तो हमने 4 लिख दिया था, यहाँ मैंने उसको रेंज बता दी कि फर्स्ट रेंज होगी 15 से 25, सेकेंड डाटा को आप अरेंज कर लें जो भी आपका टेम्परेचर है, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, राइट। चाहें तो आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। अब हम इसको रन करते हैं, तो देखें आपके पास ये अरे आ गई, ये हमारे पास आ गया, और ये हमारे पास बिन्स बन गए, राइट। लास्ट हाईएस्ट नंबर हमारे पास इसमें 60 है, राइट, तो इसको हम 60 कर लेते हैं कि लास्ट वाला जो है वो हमारे पास 60 तक हो। तो आप अपने बिन्स खुद भी बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो बाय डिफॉल्ट में उसने 10 बना दिए, नहीं, आप चाहे 4 बना लें, 5 बना लें, 6 बना लें। उसकी रेंज जो उसने बाय डिफॉल्ट में ग्रुपिंग किया, उस ग्रुपिंग को भी आप चेंज कर सकते हैं। अब क्या है, अब हिस्टोग्राम स्टाइल, राइट, ये होता है हिस्टोग्राम स्टाइल कैसा हो। तो हिस्ट टाइप लिख दें, या स्टाइल लिख दें, या टाइप लिख दें, टाइप कर देते हैं हम, राइट। इस मैंने यहाँ पे कहा स्टेप, और कलर की जगह मैंने सिर्फ जी लिखा है। ग्रीन भी चाहे आप लिख सकते हैं, या शॉर्ट में सिर्फ फर्स्ट लेटर लिख दें। स्टेप, स्टेप का क्या मीनिंग है, अब हम इसको रन करवाते हैं और आप देखेंगे कि दोनों में क्या फर्क होगा। स्टेप में हो जाएगा आपके पास, ये देखिए एक लाइन आ गई, आपके पास कलरिंग चले गए, तो ये हिस्टोग्राम टाइप है कि ये स्टेप टाइप है। आपने क्या करना है, ये भी आपने मैटप्लॉटलिब पे जाके हिस्टोग्राम की प्रॉपर्टीज देखें, ये आपको सब मिल जाएंगी कि हमने और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताती हूँ।
अब क्या है कि अब हमारे पास दो टेम्परेचर हो गए, जैसे मैंने आपको बताया था, सपोज ये एक सिटी का टेम्परेचर है या सेकेंड सिटी का है, इस पे हमने कंपैरिजन करना है। और मैं कह रही हूँ कि देखें ये टेम्प 1 टेम्प 2 हिस्टोग्राम बन गए, बिन्स हमने अपने खुद बना लिए हैं। इसका डाटा 1 से स्टार्ट होता है और हाईएस्ट 60 है, तो मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट ग्रुपिंग यही 1 to 10 है, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे मैंने इसको अरेंज कर लिया आर विड्थ ताकि दोनों में गैप हो। एक का कलर ग्रीन हो जाएगा, दूसरे का कलर ब्लू हो जाएगा, राइट। इसको अब हम रन करवाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास दो अरेज आ गई, राइट। एक टेम्परेचर 1 सिटी का आ गया, एक सेकेंड सिटी का आ गया, ये आपने सीख लिया। अब क्या है, अब हमें नहीं मालूम कि ये ब्लू टेम्परेचर 1 है या ग्रीन टेम्परेचर 1 है, तो इसके लिए लेजेंड हम बना लेंगे, और लेजेंड हम पहले भी सीख चुके हैं। क्या होगा, plt.hist एज इट इज आपने सारा लिखना है यहाँ पे, और यहाँ जाके आपने लेबल लिखने हैं। लेबल इज इक्वल टू temp1 temp2, जिससे हम लेजेंड तैयार करेंगे, राइट। और फिर लेजेंड के लिए कैसे लिखना होता है, plt.legend। लेजेंड तो बन जाएगा, लेकिन उसके लिए कलरिंग तो हमने और लेबल हमने खुद असाइन करने हैं। तो हमने कहा कि कलर जो है वो एक का ग्रीन हो, एक का ब्लू, और ये हमारे पास temp1 temp2। अब आप इसकी कलरिंग भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये ग्रीन की जगह आप रेड कर दे, देखिए बन गया हमारा। तो हमें पता चल गया कि temp1 जो है ये हमारे पास ग्रीन है और temp2 हमारे पास ब्लू है। हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये तो वर्टिकली हिस्टोग्राम था, आप चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टली आपने देखना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, बस एक हमने ओरिएंटेशन, एक फंक्शन यूज करना है, ओरिएंटेशन इक्वल टू हॉरिजॉन्टल। अब बस बाकी एज इट इज है आपके पास, इसको हम रन करवाएंगे, आपका हिस्टोग्राम हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप ऐसे देख सकते हैं, राइट। चाहें तो आप लेबल भी लगाएं, यहाँ अब आपने लेबल खुद लिख रहे हैं, राइट। plt.x लेबल, जो भी x एक्सिस पे लिखना है, y पे लिखना है, इसका नाम लिखना है, जो हम लास्ट लेसन में सीख चुके हैं वो सेम यहाँ आपने रूल अप्लाई करना है, ये इसके लेबल लग जाएंगे। ये छोटा सा प्रोग्राम मैंने आपके लिए बनाया है, आपने इसको रन करवाना है। रन मैं आपको करवा देती हूँ, उसके बाद जो स्टेप 1 बाय 1 हमने यहाँ किए हैं वो सब आपने इस पे अप्लाई करने हैं, ताकि आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए। देखें ये कैसे फंक्शन है, import numpy as np। यहाँ सपोज मैं 100 डिफरेंट रैंडम एजेस जो है मैंने रन करवानी है, मेरे पास एक डाटा आ जाए। ये हमने numpy में भी सीखा था, फ्लोर फंक्शन। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, numpy का फंक्शन है इसलिए आपने लिखना है import numpy as np, एज इज इक्वल टू 20, राइट। 20 से 80 ये आपके पास रेंज है, प्लस np डॉट फ्लोर np डॉट रैंडम रैंडम 80, राइट। आपके पास 80 रैंडम वैल्यूज आ जाएं, और फ्लोर स्टार्ट किससे होगी, 0 से होगी। ये भी मैं आपको रन करवा के दिखाती हूँ, ये भी रन करवाएंगे, फिर दोनों में डिफरेंस बताऊंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। चाहिए क्या मुझे, 80 रैंडम एज चाहिए, राइट। तो इसको हम रन करवाते हैं, तो आप देखेंगे सारी 20 आ गई। 20 क्यों आ गई, कि यहाँ पे आपने लिखना था एक पैरामीटर, यहाँ पे भी देना था। वो पैरामीटर क्या है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ मैंने 40 लिखा है, आप 30 लिख लें, आप 60 लिख लें, आप कुछ भी लिख लें। इससे क्या होगा कि यहाँ से ये जो रैंडम नंबर है ये 0 to 1 यानी 0.1 0.2 0.3 इस तरह 80 नंबर जनरेट होंगे। जो इससे सपोज अगर 0.4 हो गया तो 0.4 40 से मल्टीप्लाई होगा, जो भी आंसर आएगा इसका बेस नंबर ये है, इसमें ऐड हो जाएगा और एक नंबर बन जाएगा। फिर सपोज अगर 0.3 आ गया, वो इससे मल्टीप्लाई होगा और इसमें ऐड होगा और एक नंबर बन जाएगा आपके पास। इसको मैं रन करवा के दिखाती हूँ, इसी तरह आपके पास ये रैंडमली 80 नंबर जनरेट हो जाएंगे, राइट। उसकी रेंज यही हो जाएगी, 20 से 80 में आपके पास ये नंबर जनरेट हो गए। अब आपने इन नंबर्स पे सेम फंक्शन अप्लाई करना है, इससे आपने हिस्टोग्राम बनाना है। फिर उसके बाद आपने उस पर कलरिंग करनी है, उसका लेजेंड बनाना है, उस पर लेबल लगाने हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस हो। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।